बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ हम आज इस व्लॉग से करते हैं। मेरा ये बर्थडे व्लॉग है। मेरे बेटे अरहम की है बर्थडे, तो हम आज अपनी कुछ शॉपिंग करने आए हैं डेकोरेशन के लिए। हम यहाँ पे बजट शॉप में आए हैं। नाम से आपको ये बजट शॉप लग रही है, लेकिन अंदर बजट का कुछ भी नहीं है, मतलब महंगा है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें बजट में हो, बजट से ऊपर भी हैं। तो यहाँ पे जी हमने कुछ चीज़ें ली हैं, बलून्स वगैरह, जैसे कि आप ये शॉप में देख रहे हैं। हर डेकोरेशन की चीज़, टॉयज़, बच्चों के हर चीज़, खिलौने वगैरह सब कुछ इधर अवेल है। यहाँ पे ये मैं गोल्डन शीट देख रही थी टेबल पे बिछाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। और ये फॉयल बलून्स हमने लिए थे, दूसरे वाले बलून्स लिए थे। ये सब डेकोरेशन की चीज़ें, अला बला जो भी आप देख रहे हैं ना, ये फुल डेकोरेशन है। उसके साथ साथ यहाँ पे टॉयज़ भी पड़े हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ मुझे अरहम जो है ना बहुत तंग कर रहा था कि मामा मैंने टॉयज़ लेने हैं, मैंने वो लेना है। इसलिए जब भी किसी शॉप पे हम जाते हैं तो बच्चे बहुत तंग करते हैं टॉयज़ के लिए। तो जैसे कि मुझे बार बार बुला रहा था, तो मैंने इसे कहा कि नहीं बेटा, मैंने नहीं जाना, मैं अभी आपकी डेकोरेशन की चीज़ें देख रही हूँ। यहाँ पर ये थी कैप्स वगैरह थी, कैंडल्स थी जो कि हमने ली थी, जो कि अरहम 4 साल का हो रहा है, इसलिए 4 साल वाली कैंडल मैं ढूंढ रही थी, जो कि ये थी। लेकिन ये मुझे बहुत ही ओल्ड फैशन लगी थी। मैंने कहा था जहाँ से केक हम का ऑर्डर देने जाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे। उसके अलावा ये सब कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत कुछ था। फॉयल बलून्स वो होते हैं जिसमें वेलकम लिखा होता है, पार्टी लिखा होता है। ये जैसे कि ये नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, पार्टी वेलकम वगैरह लिखा हुआ है, तो उससे ब्लो होते हैं। हमने यहाँ पे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे का लिया था। और ये जो कैप्स आपको नज़र आ रही हैं बच्चों की बर्थडे वाली, ये थी 100 रुपीज़ की एक, 120 रुपीज़ की एक, जो कि हमारे घर में 12 बच्चे थे, तो हमने ज़्यादा महंगी नहीं ली, हमने 20 रुपीज़ की ली थी। क्योंकि बच्चे आपको पता है एक वन टाइम यूज़ करते हैं और उसका रबड़ वगैरह फाड़ के इधर से उधर दे मारते हैं, इसलिए मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस में 12 ले ली थी। और यहाँ ये देखें, ये टॉयज़ की पूरी शॉप है। यहाँ पे हर तरीके के बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ब्लॉक्स लिए थे, जो बिल्कुल नरम से ब्लॉक्स होते हैं ना, वो यहाँ पे इन्होंने लिए थे। मैं बीच बीच में आपको दुकान का, शॉप का विज़िट भी करा रही हूँ ताकि आप देख लें। ये कैंट में है बजट शॉप, जहाँ से हम बच्चों की चीज़ें, डेकोरेशन और इवन के किचन की चीज़ें भी इधर मिल जाती हैं। हर चीज़ अवेल होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होती हैं। ये चीज़ें हमने यहाँ पे ली थी, कैंडल्स थी, ये शीट थी और ये बलून ब्लो करने के लिए पंप था। यहाँ बच्चों ने मुझे कहा था कि हमने ड्राइंग बुक्स लेनी है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे ड्राइंग बुक्स देख रही थी। एक ने मुझे कहा कि मैंने डोरेमोन वाली लेनी है, एक ने मुझे कहा कि मैंने सुपरमैन वाली लेनी है, तो वो ढूंढना ज़रा मुश्किल था, तो मैं यहाँ से ढूंढ रही थी। और यहाँ पे ये साथ साथ आप देख रहे होंगे, घर डेकोरेट करने के लिए भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें। और यहाँ पे ये सारे बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ग्लू गम्स, स्टेपलर, स्टेशनरी, हर चीज़ मतलब एक उस शॉप के साथ ही। दूसरी कॉर्नर पर जाते वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। किचन यूटेंसिल्स थे, किचन की चीज़ें थी, बहुत अच्छी क्रॉकरी थी। अब इसके बाद हम आए हैं शंग्रीला बेकरी में। वहाँ पे हम दे रहे हैं केक का ऑर्डर। यहाँ पे हम केक के डिज़ाइन देख रहे थे, जो कि अरहम ने कहा था कि मैंने आयरन मैन बनवाना है, तो हमने ये वाला डिज़ाइन जो है वो पसंद कर लिया था। आयरन मैन का 5 पाउंड का केक था, जो कि हमने ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे हम बलून ब्लो कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। राइल जो है बलून ब्लो कर रहे हैं और ना उसी धागे से बांध रहे हैं। हमारा जो ना बलून का जो ब्लो करने का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही ख़राब रहा था। क्योंकि जैसे जैसे हमने गुब्बारों को फुलाना शुरू किया और इन्हें लगाया ना, वैसे वैसे ये फट रहे थे। ये देखें, पंप के ज़रिए हम बलून्स जो हैं वो ब्लो कर रहे थे। शायद इनमें हवा कुछ ज़्यादा चली गई थी, इस वजह से ये फट रहे थे। तो फिर खैर शुरू में तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि जो हमारी सारी जो मेहनत थी ना वो ज़ाया हो रही थी। ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने एक सिर्फ धागा लिया था, वो जो कपड़े सिलाई करने वाला धागा होता है,
ख़ुद डेकोरेशन कर रहे थे, पहली दफ़ा डेकोरेशन कर रहे थे, इसलिए जो हमारा डेकोरेशन का ये वाला जो था ना एक्सपीरियंस था वो ख़राब था। ये देखें टेप लगा लगा के, चूँकि ये वॉलपेपर था इसलिए इस पर कोई भी कार्टन टेप या कोई भी दूसरी टेप जो है ना वो चिपक ही नहीं रही थी, तो चिपकती भी थी तो उतर जाती थी। और यहाँ देखें काका खड़ा हुआ है हमें तंग करने के लिए। अब ये देखें थोड़ी देर बाद ना ये धागा उतर के यहाँ आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। उधर से भी मैंने इसको टेप से, कार्टन टेप से जोड़ा था, उस साइड से भी इसे कार्टन टेप से जोड़ा था, लेकिन ये नीचे उतर आए और ये एक एक करके ना फट रहे थे। काश ये वीडियो बनाते हुए फटते तो मैं आपको सामने ही दिखाती कि कैसे ये पटाख पटाख करके इनकी आवाज़ें आ रही थी। ये देखें यहाँ से इसे कार्टन टेप से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बीच में से कितना अच्छा भी नहीं लग रहा था ये धागा लटका हुआ ना, और ये इसमें टेप्स जो थी बिल्कुल खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखें गुब्बारे फट रहे थे यहाँ से सारे। फिर हमने जो ये फॉयल बलून था इसे ब्लो किया और इसे भी वॉलपेपर पे चिपकाने की कोशिश की। डे लगा रह गया और हैप्पी नीचे, बर्थडे हैप्पी नीचे गिर गया था, तो वो भी नहीं चिपक रहा था इस तरह। तो और फिर हमने यहाँ पे दूसरी वाली टेप ली, उससे भी नहीं चिपका। और घर का हाल आप साथ साथ देख लें कैसा हो रहा था, बिखरा हुआ था घर, इतने थक गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने जो लाइट्स ली थी ना वो हमने सोचा कि हम लाइट्स लगा देते हैं। वो लाइट्स भी हमने वॉलपेपर पे ऐसी टेप से चिपकाई, और वो जो हैप्पी बर्थडे था ना फॉयल वाला वो मैंने यहाँ पे कर्टन के डंडे के साथ इस तरह लपेट दिया था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सेट बैठ रहा था। और ये हमने लाइट्स यूँ अरेंज कर दी थी, कुछ एलईडी पे लगा दी, कुछ इस तरफ लगा दी, और ये राहिल अभी कुछ लगा रहे हैं, लेकिन देखें बीच बीच में से यहाँ पे उतरता जा रहा था, चिपक ही नहीं रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ मैंने दरख्त जो था, ये मेरे पास एक डेकोरेशन था फूलों का, इस पे मैंने कुछ लगा दिए थे। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, इस पे लाइट्स अगर जब जलती थी तो बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। ये देखें ये वहाँ से जो था ना, यहाँ से फिर टेप उतर गई थी। राहिल मुंह बना रहे थे कि ये जो था ना ये फिर से उतर गया, अब इसको दोबारा से जोड़ना पड़ेगा। फिर राहिल ने दोबारा खड़े होके यहाँ से दोबारा टेप लगा के उसे अच्छी तरह से जोड़ा। बिल आखिर ये ना जो वॉलपेपर वाला हिस्सा था ना, इसे हमने जो क्लिपर होते हैं कील जिसमें लगे हुए होते हैं उससे फिर हमने इसको ठोका था, तो फिर ये लाइट्स लगी थी। लेकिन जब वॉल जो सिंपल वॉल थी उस पर ये जो कार्टन टेप थी ना ये लग गई थी। अब ये जो हमने चिपकाई थी ना फिर ये नहीं उतरी थी, यानी कि हमारी जो कुछ मेहनत थी ना वो रंग ले आई थी, बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत लगी थी। यहाँ पे मैंने अपना कमरा कुछ डेकोरेट किया था, कर्टन के ऊपर भी मैंने ये लाइट्स बिल्कुल ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के ना लगा दी थी। और कर्टन देखें कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कर्टन के अंदर से लाइटिंग आ रही है। यहाँ पे ये वेटर सामान लेकर आया था सारा, जहाँ से हमने खाना बनाया था। खाने में हमने फ्राइड राइस और शाशलिक बनवाया था। तो ये टेबल्स जो थी, बूफे लगाना था तो टेबल्स बाहर ही हमने कहा था हमारे, क्योंकि नाइट फंक्शन था तो बाहर ही हमने अरेंज कर लिया था सारा। तो जब मैंने देखा कि ये सब टेबल्स आ गई हैं तो हम केक भी यहीं काट लेंगे। वो जो गोल्डन शीट में लाई थी, पहले मैंने ये सोचा था कि डाइनिंग टेबल नीचे उतारेंगे, ऊपर पड़ी है डाइनिंग टेबल, लेकिन फिर जब ये देखा तो मैंने कहा इस पर करेंगे। और यहाँ बड़ी हमें भूख लगी हुई थी, कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो हमने पास्ता बाहर से ऑर्डर किया था। अल-कैफ का ये पास्ता था। एक पास्ता हम दोनों ने खा लिया था, दूसरा बच गया था तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये देखें जी, एंड में हम लोगों का पूरा घर जो हमने डेकोरेट किया था, ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं पहनूँगी। मैं आपको फुल दिखाती हूँ कि किस तरीके का है ये पूरा मेरा ड्रेस था ग्रीन कलर में। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ सारी डेकोरेशन जो हमने की थी।
और उस कमरे में मैं आपको लेके चलती हूँ। रुमान मुझसे टॉवल मांग रहा था, ये लाइट्स ऑन की मैंने। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी बहुत लाइट्स लगा दी थी। ये देखिए टीवी एलईडी के पास पर्दा चेंज किया था मैंने, और यहाँ पे मैं इसको टॉवल निकाल के दे रही हूँ, साथ साथ आपको दिखाती भी जा रही हूँ। ये है यहाँ की डेकोरेशन जो मैंने की थी। एक ही लाइट बची हुई थी तो मैंने सोचा मैं इस कमरे में डेकोरेशन कर देती हूँ। बाहर की मैं आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ, क्योंकि उस वक्त तो खाली टेबल्स लगी थी, लेकिन बाहर भी उन लोगों ने अब डेकोरेशन कर दी थी। ये देखें, ये सारा डेकोरेट हो गया है अच्छी तरीके से। और केक भी जो है ना हम यहीं काटेंगे। इधर तो देखो, एक मिनट पिक्चर तो खिंचवाओ। बिस्मिल्लाह करो पहले। तिलावत हमने शुरू कर दी थी और मेहमान सारे आ गए थे हमारे घर में, और फंक्शन का जो आगाज़ था ना वो हो चुका था। तो ना अब चलते हैं हम बाहर केक कटिंग की तरफ। मैं आपको दिखा देती हूँ, केक भी आ गया है बन के, जैसा हमने देखा था वैसा ही केक था बिल्कुल। ये देखें जी, आयरन मैन वाला केक। चलो बुला लो। देखो कितनी प्यारी है। क्या हाल है भाई? ठीक है। रूमी क्या? चलो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, केक कटिंग और खाना खाने के बाद जी अब बारी आती है हल्ले गुल्ले की, डांस शांस की। और यहाँ पे बच्चों ने खूब महफिल लगाई हुई थी डांस करने की, तो सब बच्चे एक एक करके रेडी होके डांस की तैयारी कर रहे थे। चलो पीछे का लड़का भाई चले। अरे हो गया, कुछ करेगा ना। अच्छा मैं गुब्बारा फाड़ दूंगी। बच्ची खुली। चलो खड़े होके। हाँ हाँ आवाज हो जाएगी अभी। खड़े होके। हाँ हाँ पीछे हो जाओ जरा सा तुम लोग।
अरे दहशत गर्द रोशनी है नहीं, कोई बात नहीं, ब्राइटनेस तो करो। सारे कर लो मिलके, बच्चे कर लो। हाँ अरफा आप भी आ जाओ। हाँ रानी आप भी करो। अरफा आ जाओ। अरफा कहाँ चल रहे थे? मोदी में क्या हो रहा है? हाँ जी, एंड में थी जी गिफ्ट ओपनिंग। कुछ लोगों ने कैश दिया था और कुछ लोगों ने गिफ्ट दिए थे। ये हैं उनके गिफ्ट। पता नहीं अरहम ने कैसे बियर किया था इतनी देर, क्योंकि जब से उसने गिफ्ट देखे थे वो यही बार बार कह रहा था कि मामा गिफ्ट खोलने हैं, गिफ्ट खोलने हैं, गिफ्ट खोलने हैं। तो मैंने उससे सिर्फ ये कहा था कि बेटा एक दफ़ा मेहमान चले जाएं, फिर मैं आपको गिफ्ट खोल के दिखा दूँगी। तो ये दोनों भाई जो है ना गिफ्ट खोल रहे हैं और इनकी खुशी की ना कोई इंतहा नहीं है। एक पे गिफ्ट पे तो था ना जो स्पाइडरमैन का रैप हुआ था, वो तो उसने उठा के मुझे कहता कि मामा ये मैंने अभी खोलना है। मैंने बड़ी मुश्किल से वो जो गिफ्ट था ना वो अंदर कबर्ड में रखा था, लेकिन उसका ध्यान वहीं था। उसने कहा कि मैंने ये खोलना है। ये सारे इनके गिफ्ट हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।